स्टूडेंट्स, ओ लेवल का जो प्रैक्टिकल एग्जाम है 8 तारीख से शुरू हो रहा है। और जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपके सामने एग्जाम पैनल इस तरीके से खुला मिलेगा। इसमें ऊपर मेनूज नहीं दिखाई देंगे क्योंकि ये फुल स्क्रीन पे रहता है। और आप लोगों को इसमें अपना यूजर आईडी डालना है जो आपके एडमिट कार्ड पे दिया हुआ है। और उसके बाद अपना पासवर्ड आपको एग्जाम सेंटर वाले देंगे, वो डालना है। और फिर लॉगिन करना है और उसके बाद पेपर सॉल्व करके स्क्रीन पर ही सबमिट करना है। इसका डिटेल वीडियो मैं बना चुका हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको और दिखाने जा रहा हूं कि आप लोगों को अगर अपना कोर्स खोलेंगे, जैसे आप लोगों ने ऐप ओपन किया हमारा, और ऐप ओपन करने के बाद आपने M3R5 का कोर्स खोल लिया। M3R5, M4R5 सभी कोर्सेज में आप लोग कंटेंट खोलिएगा। कंटेंट के अंदर आपको एक सेपरेट फोल्डर ही मिलेगा सभी के अंदर, न्यू पैटर्न प्रैक्टिकल। न्यू पैटर्न प्रैक्टिकल पे जाएंगे और हर पैटर्न के अंदर मैंने आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन का बैंक और उसका सॉल्यूशन, एक पूरी पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया है। ये पीडीएफ जो है, इसमें आपको सारे क्वेश्चन विद सॉल्यूशंस के साथ यहाँ पर A to Z सब मिल जाएंगे। बस आपको इतना ही लगाना है और कुछ नहीं। इसके साथ साथ एक चीज का और ध्यान रखिएगा, मैंने अभी आप लोगों के लिए पीडीएफ के साथ साथ आप लोगों के लिए मैंने वाइवा के भी क्वेश्चन अपडेट कर दिए हैं। तो आप लोगों को वाइवा के कुछ बेसिक क्वेश्चंस, क्योंकि जब एग्जाम चल रहा होगा तो 20 नंबर वाइवा के भी होते हैं, 80 नंबर के क्वेश्चन होंगे। तो वाइवा में नॉर्मली टीचर जो पूछता है, जब हम लोग जाते हैं तो इसी तरीके के जनरल क्वेश्चंस पूछते हैं। तो 50-60 क्वेश्चंस हैं, छोटे छोटे से हैं। इनको एक बार देख लीजिएगा, उससे आपको वाइवा देने में आसानी हो जाएगी। आज की क्लास में मैं आपको वाइवा ही सॉल्व कराऊंगा। और साथ ही साथ अगर आप लोगों ने कोर्स परचेज नहीं भी किया है तो आपको फ्री मटेरियल मिलेगा। साइड में 3 डॉट्स के मेनू दिए रहते हैं, उस पर आप मटेरियल ओपन करेंगे तो फ्री मटेरियल में भी मैंने आपको ये क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दिए हैं सभी पेपर्स के अंदर। M4 खोलिए, M4 का वाइवा के पेपर्स के क्वेश्चंस और जो बेसिक प्रैक्टिकल के होते हैं, तो इससे आपको आसानी हो जाएगी। तो एप्लीकेशन पहले डाउनलोड कर लीजिएगा। एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, आइस एकेडमी के नाम से है। और वहां से आप लोग आसानी से अपना प्रैक्टिकल क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, तो ये तो बात हो गई किस तरीके से कंटेंट मिलेगा और कैसे। यहाँ पे जाइएगा, फ्री वाले स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए आप लोगों को ये मेनू बार दिखता है, इसके अंदर फ्री कंटेंट मिल जाएगा। और जिन्होंने कोर्स लिया तो उनके अंदर तो प्रैक्टिकल फोल्डर्स है ही। अब चलिए देखते हैं छोटी छोटी पर मोटी बातें। तो मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, अब ये वो चीज है जिन्होंने अभी कुछ भी नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं पढ़ा, और वो चाहते हैं कुछ ऐसे उनके अंदर दैवी शक्ति आ जाए कि वो लोग तुरंत सब कुछ करने लगे। मतलब उनके पास ऐसा हो जाए कि उनके दिमाग में 50 मिनट के लिए गूगल बैठ जाए और वो जो करें वो बिल्कुल सही हो, टनाटन। तो ऐसी दैवी शक्ति के लिए आप लोगों को 2 चीजें करनी होंगी। सुबह उठते ही योगा, क्योंकि योगा से ही होगा। और दूसरा, इस वीडियो को ध्यान से देखना होगा। दैवी शक्ति आपको ऑनलाइन लाइव नहीं दिखा सकते, इसलिए मेरे को इसे ऑफलाइन करना होगा। पहले मैं बच्चों आप लोगों को पाइथन के क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। ठीक है, फिर मैं आप लोगों को अपने पहले आईओटी दिखा रहा हूँ, फिर मैं पाइथन के दिखाता हूँ। तो कुछ बेसिक क्वेश्चन रट लीजिए, इसी में से सारे सवाल आ जाएंगे। तो वो वाइवा के क्वेश्चन मैंने अपडेट कर दिए हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पीडीएफ। मैंने कोशिश की है कि आपको हिंदी और फिर नीचे उसी को इंग्लिश में भी करके दिया है, ताकि कुछ बच्चे जो इंग्लिश और हिंदी में कंफ्यूज रहते हैं उनके लिए दोनों परिस्थितियों में वो आसानी से कर पाए। ठीक है, तो पहले कुछ बेसिक्स हम लोग देख लेते हैं, जो क्वेश्चंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उनको हम लोग कैसे करेंगे। आपको आईओटी में क्वेश्चंस किस तरह पूछे जाते हैं प्रैक्टिकल और वाइवा के लिए, वो देख लीजिए। प्रैक्टिकल के लिए तो मैंने सारे बता दिए, वाइवा के क्वेश्चन पहले समझ लीजिए। सबसे पहला एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है अर्डिनो क्या होता है। तो Arduino is a open source electronic platform based on easy to use hardware and software. It consists of programmable circuit, microcontroller जिसे हम लोग कहते हैं, और integrated develop environment है। इसका पूरा मतलब समझिए। Arduino एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, या कह सकते हैं एक छोटा सा डिवाइस है जिसके अंदर ओपन सोर्स है। ये पहली चीज तो ये ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब है इसमें कोई किसी एक के लिए लाइसेंस नहीं है। कोई भी आदमी एड्रीनो मार्केट से खरीद सकता है। उसका सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर
फ्री है उसी में एड्रीनो के साथ। फ्री इन द सेंस आपने एड्रीनो खरीद लिया तो आप अपना हार्डवेयर सॉफ्टवेयर अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर लेंगे। इसके अंदर एक माइक्रो कंट्रोलर लगा होता है, क्योंकि एड्रीनो के अलग अलग आते हैं, एड्रीनो यूनो है, एड्रीनो माइक्रो है, एड्रीनो पिको है, तो उनके अलग अलग माइक्रो कंट्रोलर है। और उसके साथ साथ आप लोगों को एक आईडीई प्लेटफॉर्म मिलता है जिसमें स्केच है और भी अलग अलग है। उस पर आप अपना प्रोग्राम लिखकर उस पर अपलोड कर सकते हैं और उसके बाद उसको फिजिकली प्रोग्राम कर सकते हैं। कुल मिलाकर एड्रीनो एक सर्किट डिवाइस है। इस पर आप लोग अपना प्रोग्राम पाइथन या सी लैंग्वेज में डालेंगे, उसके हिसाब से ये हार्डवेयर को कंट्रोल करेगा। ठीक। अगला, हाउ डज आर्डिनो कंट्रीब्यूट टू आईओटी प्रोजेक्ट। आर्डिनो जो है आईओटी प्रोजेक्ट में किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो आर्डिनो के अंदर इंटरफेस करने के लिए सेंसर और एक्चुएटर लगे होते हैं। अब इसका मतलब समझिए क्या होता है। ये रहा हमारा आर्डिनो डिवाइस, और आर्डिनो डिवाइस के अंदर डेटा इनपुट करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी सेंसर की। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने यहाँ पे स्मोक सेंसर लगा रखा है। जैसे ही आपके घर में स्मोक पैदा हुई, स्मोक ने डिवाइस जो है सेंसर, इसने एक सिग्नल प्रोड्यूस किया। वो सिग्नल पहुंचा कहां पे, आर्डिनो में। आर्डिनो में कोड्स हैं, कोडिंग कर रखी है। जैसे ही इस आर्डिनो के सिग्नल्स इनपुट हुए कोड में और कोड की कंडीशन सेटिस्फाई हुई, कोड को पता चल गया कि हाँ स्मोक आ गया है, क्योंकि उसका पैरामीटर मान लें 10 पॉइंट से ज्यादा हो गया, उसने तुरंत यहां से सिग्नल प्रोड्यूस किए और दिए किसको, एक्चुएटर को। एक्चुएटर हार्डवेयर डिवाइस होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए फनल है। फनल एक प्रकार का टोटी टाइप की है जो पीछे टंकी से लगी रहती है। अब जैसे ही एक्चुएटर को सिग्नल आए, फनल का वॉल्व ओपन हो गया और पानी आके गिरने लगा, तो स्मोक हुआ। स्मोक का मतलब है आग लगी, स्मोक पैदा हुआ। सेंसर से सिग्नल लिंक मिले, आर्डिनो के पास पहुंचे, आर्डिनो ने तुरंत एक्चुएटर को सिग्नल दिया और तुरंत पानी गिरने लगा। जैसी स्मोक बंद हो गई, सिग्नल बंद हो गए, सिग्नल बंद हो गए, कोड के अकॉर्डिंगली कंडीशन कैंसिल हो गई, एक्चुएटर ऑफ हो गया। तो इस तरीके से हमारे आईओटी प्रोजेक्ट्स में काम करता है। अब ये जो एड्रीनो है, ये एड्रीनो जहां पर मान लीजिए आपका होटल है तो वहां पर भी हो सकता है, या कहीं दूसरी जगह पे भी रखकर उसको लिंक कर सकते हैं। उसके अंदर वाईफाई से कनेक्ट कर दें हम लोग, और वाईफाई से टावर जब कनेक्ट कर देंगे तो इसको हम दूर से भी कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरीके से आईओटी का कंट्रीब्यूट करता है आर्डिनो। ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया। आजकल इसी तरीके से आप लोग इसका अलग अलग इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपके पास मान लीजिए एमजी हेक्टर है कार। अब आप घर में बैठे बैठे अपनी एमजी हेक्टर को ऑफ करना चाहते हैं या ऑन करना चाहते हैं, लोकेशन देखना चाहते हैं, घर से बैठे बैठे आप कर सकते हैं। अगला, अब पूछा गया है कुछ आर्डिनो बोर्ड के नाम बताइए। आर्डिनो यूनो, ये आपके सिलेबस में है। आर्डिनो नैनो, आर्डिनो मेगा, आर्डिनो MKR 1000, आर्डिनो नैनो 33 आईओटी। ये अलग अलग बोर्ड्स हैं। आर्डिनो जो है वो आपका बोर्ड कैसे कनेक्ट करेगा इंटरनेट से। भाई अगर डेटा दूसरी जगह पहुंचाना है तो नेट से कनेक्ट होना चाहिए, तो उसके अंदर वाईफाई होता है। एग्जाम्पल के लिए ये वाईफाई की चिप्स हैं, उसके अंदर लैन लगा सकते हैं और जीएसएम यानी सिम भी लगा के हम लोग कर सकते हैं। मान लो आगे चलकर आप लोग आतंकवादी बनते हैं, ठीक, आपने कहा हम खुद का अपना एक बॉम्ब बनाएंगे और पाकिस्तान में जाकर हम लोग बम ब्लास्ट कर देंगे। तो एक तरीका तो ये कि आप खुद ही बॉम्ब वाली जैकेट पहने और जाकर वहां खुद हाथ से बटन दबाएं और ब्लास्ट हो जाएं। लेकिन क्योंकि आपने स्मार्ट इंस्टीट्यूट से पढ़ाई पढ़ी है तो आप ऐसा नहीं करेंगे। आप लोग एक आर्डिनो बोर्ड लेंगे, उसमें पूरी कोडिंग करेंगे, और फिर आर्डिनो बोर्ड जो है उसको किसी न किसी, मान लीजिए कि कोई एनिमल में लगा दिया, या फिर आप लोगों ने ड्रोन में लगा दिया, और ड्रोन में लगा के कहीं दूर प्लांट कर दिया, और वहां पर वाईफाई या फिर सिम के थ्रू आप लोगों ने अपने दूर बैठे इसे कंट्रोल कर लिया। मूवी में नहीं दिखाते कि बम लगा होता है, दूर से आदमी जो रहता है वो फोन में दबाता है और धड़ाम से फूट जाता है। इसका मतलब उसने आईओटी का पेपर पास किया है, तभी तो ये सब कर पाया, प्रोग्रामिंग कोडिंग। ऐसा थोड़ी है कि तुम लोग सोचो कि इतनी आसानी से आतंकवादी, ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, बीटेक करना पड़ता है। वाईफाई का रोल क्या है बच्चों वहां पर। वाईफाई की ये चिप है और इससे एड्रीनो को अलाउ होता है कि वो दूर बैठे कनेक्ट करके हम लोग डेटा रिसीव कर सके, सेंड कर सके। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ कॉमन सेंसर के नाम बताइए। कॉमन सेंसर के अंदर पहला आता है टेम्परेचर सेंसर।
DHT11, DHT12, 22। अब ये सेंसर, पहली चीज मैं आपको बता दूं, पूरा प्रैक्टिकल हवा में होने वाला है। आपने पूरे साल भर पढ़ाई पढ़ भी ली है, लेकिन किसी ने भी सेंसर देखा नहीं होगा फिजिकली। ठीक। अगर आपने वीडियोस देखे होंगे तो मैंने उसमें फोटोज में दिखाया है सेंसर। तो आपको DHT, तो आपसे पूछा जाएगा, वाइवा में पूछ सकता है कुछ सेंसर के नाम बताइए, या टेम्परेचर सेंसर का एग्जांपल दीजिए। तो टेम्परेचर सेंसर है DHT11। वैसे अगर आप लोग इसको अच्छे से देखना चाहते हैं तो आप गूगल करके चेक कर सकते हैं। गूगल में डाल दीजिए DHT11। इसके ऊपर बकायदा एक आप लोगों का प्रैक्टिकल एग्जाम भी है, मतलब इसके ऊपर एक क्वेश्चन है पूरा। ये DSC सेंसर होता है, जहां स्मोक लगती है वो यहीं ऐसे सेंस कर लेता है। इसी तरह DHT22 भी है। ह्यूमिडिटी सेंसर, ह्यूमिडिटी सेंसर बताओ किस काम के लिए होगा बच्चों? ह्यूमिडिटी को हिंदी में क्या कहते हैं? ह्यूमिडिटी को हिंदी में कहते हैं आर्द्रता। कैसे पता चलेगा कि फसलों पर पानी ज्यादा हो गया है? भाई फसलों में पानी, अगर मान लीजिए फसलें हमारी सूख रही हैं, कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर अपने आप इनको पानी इरिगेट करना है? तो उसके लिए वहां ह्यूमिडिटी सेंसर मिट्टी में खोद के गाड़ दिए जाते हैं। अगर पानी में ह्यूमिडिटी कम हो जाती है तो ऑटोमेटिकली सेंसर सिग्नल निकालेगा, जो आपके एड्रीनो पे जाएंगे, और एड्रीनो की कोडिंग आपको बता देगी। लाइट सेंसर, लाइट सेंसर का इस्तेमाल आजकल हर जगह हो रहा है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल की जो ट्रैफिक लाइट्स है, रात होते ही अपने आप ऑन हो जाती है। या फिर आप लोगों ने देखा होगा आपकी जो स्मार्ट कार्स हैं, गाड़ियां हैं, अंधेरे में गाड़ियों का लाइट अपने आप ऑन हो जाती है। तो उसमें लाइट सेंसर है। लाइट पड़ेगी तो काम करेगा, लाइट जैसी हट गई, अंधेरा हो गया, वो ऑन हो गया। मोशन सेंसर को PIP सेंसर भी कहते हैं। मोशन सेंसर जानते हैं? ये आपके मोबाइल में भी होता है। ठीक। एक एग्जांपल के लिए, आप अपना फोन जमीन पे रखे रहिए और उस पे आप लोग चेक करिए कि इसकी स्पीड कितनी है। गूगल मैप खोल लीजिए, वहां दिखाएगा 0 मीटर पर सेकेंड है स्पीड। लेकिन आप उस फोन को लेके कार में बैठ जाइए और कार को ऑन कर दीजिए, चलाते लगिए, आपके गूगल मैप में स्पीड दिखने लगेगी कि आपके फोन इतनी स्पीड से चल रहा है। मोशन सेंसर लगा हुआ है। ये आपके आजकल के जितने भी LED कैमरास हैं, CCTV वाले, उनमें लगा रहता है। गैस सेंसर, MQ2 कहते हैं इसे। गैस लीकेज क्या पता करता है। अगला सवाल है कि आपका अड्रीनो में जब आप आईडी, आईडी यानी वही स्केच, जैसे आपका, मान लेते हैं कि आप लोगों ने पाइथन पढ़ा तो पाइथन के आईडी में ही तो कोडिंग करते थे, वैसे ही अड्रीनो की आईडी सेंसर है, आईडी है जिसको आप स्केच करते हैं। उसे बोला गया है सेंसर कैसे रीड करेगा, कोई ना कोई कोड होगा ना। तो आपको याद हो, आर्डिनो में दो इनपुट होते हैं, एक एनालॉग इनपुट और एक डिजिटल इनपुट। एनालॉग इनपुट में अगर आपने सेंसर लगाया है तो आपको कोड लिखना पड़ता है एनालॉग रीड, और डिजिटल इनपुट में लगाया है तो डिजिटल रीड। ठीक। आप लोग कोडिंग वाला चैप्टर खोलिएगा, मैंने उसमें पूरा पढ़ाया है। सेटअप का क्या काम होता है बताओ? सेटअप का काम होता है, ये एक फंक्शन है। आपको याद है ना, अर्डिनो में हम लोग स्केच में दो फंक्शन लिखते थे, एक सेटअप और एक लूप। सेटअप फंक्शन क्या करता है? ये बताता है कि आपके किस पिन को किस में बोर्ड में लगाया गया है। और लूप फंक्शन क्या काम करता है? लूप फंक्शन कंटिन्यूअसली, लगातार रोटेट करता रहता है प्रोग्राम को। आप लोगों को अगर कोडिंग पढ़ रहे हैं तो मैं आपको दिखा भी देता हूं। तो देखिए इस तरीके का आपको मिल जाएगा। एक सेकेंड, ये रहा हमारा कोड। तो देखिए यहाँ सेटअप फंक्शन है और यहाँ लूप फंक्शन है। सेटअप फंक्शन में हमने बता दिया कि हमारी पिन पर LED लगी हुई है, पिन नंबर बता दिया 13। और यहां पर हमने लिख रखा है कि डिजिटल राइट, ये आउटपुट हो ऑन हो और फिर लो हो, और 2-2 सेकंड का टाइम दे दिया। ये लूप में घूमता रहेगा। क्लियर हुआ? ये चीज इंपॉर्टेंट है। सेंसर एड्रीनो को डेटा कैसे भेजता होगा? अब आपका वाईफाई है, वाईफाई आपके फोन से कनेक्ट होता है, डेटा आता है, डेटा जाता है। इसके लिए एक प्रोटोकॉल यूज किया जाता है। ठीक। और उसी प्रोटोकॉल को हम लोग कहते हैं MQTT, या फिर हम लोग यूज कर सकते हैं थिंक स्पीक, ब्लैंक, फायरबेस। ये सब प्रोटोकॉल्स हैं। प्रोटोकॉल का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स। अच्छा, अगर मान लीजिए कि आपके पास एक फोन है, उस फोन, मान लेते हैं आपके पास एक MI का फोन है। आपने MI के फोन में हॉटस्पॉट ऑन किया,
ठीक, एग्जाम्पल के लिए आपके पास एमआई का फोन है और आपके पास यहां से आपने हॉटस्पॉट ऑन कर दिया। दूसरा फोन सैमसंग का है, सैमसंग में आपने वाईफाई ऑन कर लिया। क्या यहां का डेटा यहां पे रीड कर सकते हैं आप? दो अलग अलग कंपनी के फोन है, क्या इसका हॉटस्पॉट इस पे रिसीव हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। भले कंपनी अलग अलग है, लेकिन दोनों के बीच में एक कॉमन प्रोटोकॉल यूज किया गया है। कॉमन प्रोटोकॉल का मतलब डेटा ट्रांसफर करने के लिए जो ये रूल यूज कर रहा है वही ये कंपनी यूज कर रही है। अगर ऐसा ना होता तो आप लोगों के कोई भी फोन दूसरे फोन से शेयर ना हो सकते। इसीलिए आप लोगों ने मान लीजिए स्मोक सेंसर लेकर आए। स्मोक सेंसर तो छोटा सा डिवाइस है, वो कोई भी कंपनी बना देगी, लेकिन उसका डेटा आपके एड्रीनो के साथ शेयर करेगा तभी जब आपके पास कॉमन प्रोटोकॉल होगा। तो उसी को हम MQTT प्रोटोकॉल्स कहते हैं। ठीक है, इसी के थ्रू डेटा सेंड कर सकता है। अब इस पे एक सवाल भी आ जाता है कि आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा प्रोटोकॉल, और तुरंत उसके बाद टीचर जरूर पूछेगा MQTT का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म मैं यहां लिख देता हूं। इसका फुल फॉर्म है, M का मतलब है मैसेज, ठीक, Q का मतलब है क्यूइंग, क्यूज में लगाना है, क्यूइंग करना है, और टेलीमेंट्री ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो ये हम लोग यूज करते हैं MQTT में। नेक्स्ट देखते हैं सीरियल डॉट बिगिन कमांड क्या काम करता है। सीरियल डॉट बिगिन कमांड जो है, ये एक प्रकार का सीरियल कम्युनिकेशन है जिसका बाउंड रेट 9600 बिट पर सेकेंड है, और ये एड्रीनो के साथ कम्युनिकेट करता है कंप्यूटर को। अब मैं आपको इसको बता दूं कि ये होता क्या है पहले, तो उससे आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे कभी कभार ऐसा होता है कि हम लोग एक स्मोक सेंसर लगा के बैठे हुए हैं, और स्मोक सेंसर पर हम लोग स्मोक आएगा तो ऑटो बहुत सारी सिग्नल ऐसे है ना, क्या ये सिग्नल आपको आंखों से दिख रहे होंगे? कभी नहीं दिखेंगे आंखों से। ठीक, अब एलईडी लगा दी हमने, तो एलईडी लगाने से क्या हुआ? एलईडी लगाने से हमारे पास ये हुआ कि एलईडी लगाने से एलईडी ऑन ऑफ हो रही है। लेकिन मान लो एलईडी आपके पास है ही नहीं, तो आप लोग कैसे चेक करोगे कि एलईडी ऑन ऑफ हो रही है? उसके लिए आपको एक सीरियल मॉनिटर, एक ऑप्शन दिया जाता है सीरियल मॉनिटर। और सीरियल मॉनिटर से फायदा ये रहता है कि हम लोग अपने सिस्टम पे लगाकर चेक कर सकते हैं। सीरियल मॉनिटर हमें आउटपुट दिखाता है, एक रेट के हिसाब से एक आउटपुट बना बना के दिखाने लगता है, और उससे हमें पता चलता रहता है कि हाँ, डेटा आ रहा है, डेटा जा रहा है, इस तरीके से। क्लियर हुआ? मैंने आप लोगों को जो प्रैक्टिकल जब मैंने करके दिखाया था, तो उसमें मैंने दिखाया था कि सीरियल मॉनिटर से डेटा लिंक हो रहा है। इसका बाउंड रेट याद रखना, ये होता है बाउंड रेट का मतलब है ये फ्रीक्वेंसी पे डेटा भेजता है। ये वाला क्वेश्चन सबको पता है ना, एलईडी को हम लोग कैसे कंट्रोल करते हैं? डिजिटल राइट से। अगला सवाल है आर्डिनो लाइब्रेरी क्या होती है। अब मान लो कि आपको ब्लूटूथ कनेक्ट करना है, तो ब्लूटूथ की कोडिंग लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे पाइथन लाइब्रेरी है, वैसे ही आर्डिनो लाइब्रेरी भी है। और आर्डिनो लाइब्रेरी से पहले से बने बनाए वाईफाई हो गया, ब्लूटूथ हो गया, ऐसे सेंसर्स के प्रोग्राम और कोड्स पहले से हैं। बस उसको इंपोर्ट करा लीजिए और पूरा कोड लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे पाइथन में मैथ लाइब्रेरी आप लोग इंपोर्ट करा लेते थे। डिले कमांड का क्या यूज होता है? डिले कमांड से आपको कुछ मिली सेकेंड्स का टाइम देता है ताकि आप लोग स्पेस दे सकें। जैसे आपको एलईडी ऑन और ऑफ करनी है, तो ऑन करने के बाद ऑफ करनी है, तो उसके लिए आप डिले लगाएंगे तभी तो ऑफ होगी। अगर डिले नहीं लगाएंगे तो ऑन 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 ही रहेगी, हमें पता ही नहीं चलेगा। डीबग का मतलब क्या होता है? डीबग का मतलब होता है खामियां। कभी कभार आप एड्रीनो में प्रोजेक्ट करेंगे तो प्रोजेक्ट रन नहीं हो रहा, तो आपको डीबग करना पड़ता है, देखना पड़ता है कैसे काम कर रहा है। तो इसके लिए आपको एरर मैसेज दिखाता है सीरियल मॉनिटर में। ये वही है जैसे पाइथन में कोई एरर आ जाती है तो वो लाइन में एरर दिखा देता है, तो उसे कहते हैं बग और डीबग। तो ये तो बात हो गई एड्रीनो के क्वेश्चंस के। क्लियर? अब चलिए आईओटी के क्वेश्चन। सवाल एक पूछा जाएगा पहला, आईओटी क्या होता है? आप लोग बताएं, आईओटी पूरा पढ़ लिया, आईओटी क्या होता है? आईओटी का फुल फॉर्म इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, और इसका मतलब होता है कि कोई भी फिजिकल चीजें, कोई भी ऐसा फिजिकल डिवाइस हो, बिल्डिंग हो, व्हीकल हो,
अगर उसको हम लोग इंटरनेट के साथ जोड़ दें ताकि रिमोटली या वहीं रहकर हम लोग उसको कंट्रोल कर सकें, तो हम कहेंगे कि वो आईओटी पे डिवाइस बन गया है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक घर पे नॉर्मल बल्ब है, ठीक? तो ये तो नॉर्मल बल्ब है, इसका तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बल्ब है, इसका एक स्विच है, इसको आप ऑन करिए ऑफ करिए। लेकिन अगर हम इस बल्ब की जगह एक स्मार्ट बल्ब ले लेते हैं, ठीक है, और स्मार्ट बल्ब जो है उसको हम लोग कनेक्ट कर देते हैं वाईफाई से, वाईफाई से जोड़ देते हैं, फिर हम लोग दूर बैठे अपने मोबाइल में एक ऐप इंस्टॉल करते हैं और उस ऐप को इसके साथ पेयर कर देते हैं। तो अब हम ऐप में अगर ऑन ऑफ बटन दबाएंगे तो बल्ब ऑन ऑफ होगा। अगर हम ऐप में रेड कलर कर देंगे तो बल्ब के लाल रंग की रोशनी निकालने लगेगा। अगर हम डिस्को मोड कर देंगे तो बल्ब डिस्को करने लगेगा। तो इस बल्ब को हमने आईओटी कर दिया, यानी कि ये बल्ब जो नॉर्मल फिजिकल फॉर्म में था उसको नेटवर्क में लाए और उसको अपने फोन या नेटवर्क या इन सेंसर से कनेक्ट करके उससे डेटा ट्रांसफर करना शुरू कर दिया और ये आईओटी डिवाइस में कन्वर्ट हो गया। ठीक, पूछ रहा है आईओटी कौन कौन से, तो ये सब तो आपको अब पता ही चल गया। आप लोग लाइटिंग सिस्टम, थर्मोस्टेट्स, आजकल फिटनेस ट्रैकर भी है मोबाइल, आपके फोन में भी तो दिया रहता है। लोग आजकल स्मार्ट वॉच यूज नहीं करते, तो ये भी तो आईओटी का ही पार्ट है। ठीक है, फैक्ट्रीज आ गई हैं आजकल, ट्रैफिक लाइट अपने आप काम करती रहती है। ठीक है, वेस्ट मैनेजमेंट हो गया है, रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग हो गई है। जिन पेशेंट्स के पेस मेकर लगा होता है, दूर से डॉक्टर को पता चल जाता है कि इसका हार्ट अटैक आया है। आईओटी के मेजर कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? सेंसर, कनेक्टिविटी और डेटा प्रोसेसिंग और यूजर इंटरफेस। याद रखिएगा, सेंसर और डिवाइस का मतलब होता है डेटा लेने और भेजने वाले। कनेक्टिविटी, बिना कनेक्ट किए डेटा जाएगा कैसे? कोई ना कोई वाईफाई, ब्लूटूथ, कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए। उस डेटा को कहीं ना कहीं स्टोर भी करना चाहिए। अब अगर आपको देखना है पिछले एक महीने में जो हमारी सॉइल है, जो जमीन है, एक महीने में कितनी ज्यादा आर्द्रता रही, तो पिछले महीने वाले 30 दिन की आर्द्रता का रिकॉर्ड भी तो कहीं स्टोर करना होगा। तो आईओटी अपने आप ये करता रहता है, डेटा स्टोर करके रखता रहता है क्लाउड में, और फिर आप लोग जब चाहते हैं उस डेट से उस डेट का डेटा दिखा देगा। यूजर इंटरफेस, हम अपने फोन से या किसी सिस्टम के थ्रू उसको कनेक्ट भी कर सकें। हम चाहते हैं कि अब बंद हो जाए तो स्टॉप कर दें। ठीक, सेंसर क्या होते हैं पता है ना सभी को, मैंने दिखा दिया है। एक्चुएटर क्या होते हैं? एक्चुएटर बताओ, इनपुट करते होंगे या आउटपुट करते होंगे? एक्चुएटर इनपुट का काम करते हैं, डेटा एड्रीनो को देते हैं या एड्रीनो से डेटा मिलता है उसको आउटपुट देते हैं। एक्चुएटर जो है वो आपके आउटपुट का काम करते हैं। जो डेटा एड्रीनो से या सेंसर से आता है उसको कैलकुलेट करने के पास आउटपुट के पास पहुंचता है, एक्चुएटर उसके अकॉर्डिंगली आउटपुट देते हैं। ठीक, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया स्मार्ट लाइट का, तो स्मार्ट लाइट क्या है? एक्चुएटर का काम कर रहा है या सेंसर का काम कर रहा है? स्मार्ट लाइट आउटपुट दे रहा है, बिजली बाहर निकाल रहा है ना, कोई डेटा एड्रीनो में जा थोड़ी रहा है उससे, तो वो एक्चुएटर है। लेकिन इसके पहले मैंने स्मोक सेंसर का एग्जांपल दिया था, वो क्या था? वो सेंसर था, वो इनपुट का काम करता है। स्मार्ट डिवाइस समझ आ गए क्या होते हैं? स्मार्ट डिवाइस जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं जो कि नेटवर्क से कनेक्ट हो सकते हैं, उनके अंदर वायरलेस प्रोटोकॉल होते हैं। ये प्रोटोकॉल याद रख लेना, ये आईओटी में यूज होते हैं, ब्लूटूथ, जिगबी, एनएफसी, वाईफाई, और इसके थ्रू हम लोग इनको कैलकुलेट कर सकते हैं रिमोटली। क्लाउड का क्या काम है आईओटी में? भाई इतना सारा डेटा इकट्ठा हो रहा है, वो कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा ना, तभी क्लाउड में स्टोर किया जाता है। आईओटी के प्रोटोकॉल्स कौन कौन से हैं? ये सारे प्रोटोकॉल्स आईओटी के यूज होते हैं। एक तो मैंने आपको बता दिया था, एमक्यूटीटी। दूसरा वाईफाई, ब्लूटूथ, जिगबी, जेड वैन, लॉरवैंस और सीओएपी, ये लो वोल्टेजेस के लिए बनाए गए हैं। एमक्यूटीटी मैंने बता दिया, लाइट वेट मैसेजिंग प्रोटोकॉल डिजाइन है, लो बैंडविड्थ होती है और आसपास के डेटा को कनेक्ट करने के लिए, शेयर करने के लिए यूज किया जाता है। क्लियर हो गया? अच्छा, इसमें मेन सिक्योरिटी का भी इशू है आईओटी में। आईओटी में पता चला आपने अपने घर में स्मोक सेंसर लगा रखा है कि मेरे घर में आग लगेगी तो ऑटोमेटिकली मेरे घर के जितने भी फनल हैं या पिचकारी है वो ऑन हो जाए और सब जगह पानी से भर जाए।
ताकि मेरे होटल में कभी आग लगे तो सारे गेस्ट सुरक्षित हों। लेकिन मान लो पड़ोसी होटल वाला आपसे जलता है, उसने आपका आईओटी हैक कर लिया, आज सूरज उगा हुआ है, उसने बैठ के अपने यहां से बैठे बैठे आपका आईओटी सेंस कर लिया, आपके पूरे होटल में पानी फैला दिया। तो सेंसर का भी तो चोरी हो, मतलब ये भी तो सिक्योरिटी का इश्यूज है। तो इसीलिए अब पता चला आप लोगों ने अपने खेतों में ह्यूमिडिटी सेंसर लगा रखे हैं, और हमारे यहाँ खेतों में गंगापुरी गए, खेत से सारे सेंसर ही खोद लाए। आप सोच रहे हो सिग्नल नहीं आ रहा, तो ये सब सिक्योरिटी का ही तो इशू है। तो मैंने आपको मोटे मोटे चीजें बता दी जो आपके काम की हैं। क्लियर हो गया? बस इससे ज्यादा आपको कभी कोई पूछेगा ही नहीं, इतना ही टीचर को भी आता है। तो अब अगले टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा पाइथन के बढ़िया सवाल।